गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि स्पेसएक्स ने अंतरिक्ष में जाने के लिए एक एडवांस्ड कैप्सूल तैयार किया है जो किसी भी इमरजेंसी की सिचुएशन में एस्ट्रोनॉट्स को रॉकेट से अलग कर देगा। और उसके साथ साथ इसमें एक एडवांस्ड पैराशूट भी लगाया गया है जो आसानी से एस्ट्रोनॉट्स को लैंड भी करवा देगा। गाइस, इस टेक्नोलॉजी की हमें सख्त जरूरत है ताकि इन फ्यूचर हम लोग कल्पना चावला जैसी बेटियों को ना खोएं। गाइस, अब तो इलॉन मस्क और उनकी स्पेस कंपनी स्पेसएक्स एक बार फिर से सुर्खियों में है और उसके पीछे का रीजन है कि स्पेसएक्स, जो कि एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है, उसने इंडिया की इसरो का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। गाइस, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि 15 फरवरी 2017 को इसरो ने पीएसएलवी रॉकेट के थ्रू एक साथ 104 सैटेलाइट को लॉन्च किया था और इस तरह से उन्होंने रशिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। और लगभग 4 साल बाद 24 जनवरी 2021 को स्पेसएक्स ने फैल्कन 9 रॉकेट के थ्रू टोटल 143 सैटेलाइट्स को लॉन्च करके इसरो का रिकॉर्ड तोड़ दिया। है ना ये अमेजिंग फैक्ट? गाइस, ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, आप लोगों ने एलॉन मस्क का नाम तो सुना होगा। सदी के सबसे रेवोल्यूशनरी पर्संस में से एक उन्हें माना जाता है। उनके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। एलॉन मस्क के बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते थे उस स्कूल का रटिफिकेशन सिस्टम एलॉन मस्क को बिल्कुल पसंद नहीं था। इसीलिए अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए उन्होंने खुद का ही एक स्कूल खोल डाला जिस स्कूल का नाम है एड एस्ट्रा। ये एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है टू द स्टार्स। मजे की बात यह है कि स्कूल में सिर्फ 14 यानी कि 14 बच्चे ही एनरोल्ड हैं और वो सारे के सारे बच्चे स्पेसएक्स एम्प्लॉइज के बच्चे ही हैं। क्या इसके पहले तक एलॉन मस्क का ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एक रिव्यू साइट पे एप्पल और टेस्ला कंपनीज के एम्प्लॉय रिव्यूज को कंपेयर किया गया और उसमें से एक कंपैरिजन काफी इंटरेस्टिंग था। उसमें यूं बताया गया कि एप्पल कंपनी के 85% एम्प्लॉइज एप्पल के वर्क कल्चर को बहुत अच्छा मानते हैं और वो दूसरों को इसके लिए रेकमेंड भी करते हैं, लेकिन टेस्ला कंपनी के लिए परसेंटेज मात्र 65% ही था। इस बात पे एलॉन मस्क ने जवाब देते हुए लिखा कि इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो आपको वीक में मात्र 40 घंटे ही काम करवाएंगी। मे भी वर्क कल्चर के हिसाब से वो कंपनीज आपके लिए अच्छी हूं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये दुनिया वीक में 40 घंटे काम करके नहीं बदली जा सकती। हमें इससे भी ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा। गाइस, इसी वजह से उस इंसान को दुनिया का सबसे क्रांतिकारी इंसान माना जाता है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली। एलॉन मस्क लगभग 195 बिलियन डॉलर्स के साथ में दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में नंबर 1 पर हैं। स्पेसएक्स और टेस्ला जैसी कंपनियों के मालिक आज चाहें तो किसी भी 5 स्टार होटल में अपनी रात बिता सकते हैं, वो सो सकते हैं, लेकिन वो बहुत बार अपनी ही कंपनी के फैक्ट्रियों में ही सो जाते हैं। एक बार तो वो अपने यूरोप के अंडर कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री के कॉन्फ्रेंस रूम में ही सो गए और ऐसा वो किस लिए करते हैं जानते हैं? उसके पीछे 2 रीजन है। पहला, समय की बचत और दूसरा, वो ऐसा सीईओ नहीं बनना चाहते जिन्हें बिल्कुल नहीं पता होता कि उनके एम्प्लॉइज किस एनवायरनमेंट में काम करते हैं। वो अपने एम्प्लॉइज के साथ रहना चाहते हैं और उन्हें गाइड करना चाहते हैं। है ना ये अमेजिंग फैक्ट? गाइस, ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, क्या आपको पता है कि एलॉन मस्क की कार कंपनी टेस्ला ने पूरी ही दुनिया के लोगों को, स्पेशली हैकर्स को ये चैलेंज दिया है कि वो आएं और टेस्ला कार के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करके बताएं। अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो उन्हें $1 मिलियन यानी कि 70 करोड़ रुपए इनामी राशि के तौर पे मिलेंगे और उसके अलावा टेस्ला की मॉडल 3 कार भी उन्हें गिफ्ट की जाएगी। गाइस, इससे साबित होता है कि टेस्ला कार कंपनी को अपने प्रोडक्ट पे बहुत ज्यादा भरोसा है, लेकिन साथ ही साथ कंपनी का ये भी कहना है कि ऐसे इवेंट करवाने से टेस्ला के सिक्योरिटी सिस्टम की स्ट्रॉन्गनेस का पता लगता है और अगर कहीं खामी है या कहीं बग पकड़ा जाता है तो उसे इंप्रूव किया जा सकता है। गाइस, अगर आप हैकर्स हैं तो आपके पास एक मौका है। ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।
1999 में एलोन मस्क ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर $10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट के साथ X.com नामक कंपनी शुरू की। बाद में यही कंपनी फेमस पेमेंट सिस्टम कंपनी पेपल बनी, जिसे 2002 में eBay ने $105 बिलियन में खरीदा। अब इस डील की वजह से एलोन मस्क को $165 मिलियन मिले। एलोन मस्क चाहते तो पूरी जिंदगी ऐशो आराम के साथ बिता सकते थे, लेकिन तब इनका पागलपन शुरू हुआ। इन्होंने लगभग $100 मिलियन स्पेसएक्स में डाले और लगभग $70 मिलियन टेस्ला में डाले। तब लोग इन्हें पागल कहने लग गए थे, लेकिन वही पागल बंदा $70 मिलियन से $40 बिलियन बना के आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन चुका है। गाइस, है ना ये पागलपन? ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। एलोन मस्क, जो कि रिसेंटली ही अमीर लोगों की सूची में नंबर 1 पर आ गए थे, उसकी वजह आप जानते हैं? उसकी वजह है टेस्ला कंपनी और उसके बढ़ते हुए शेयर प्राइसेस। लेकिन क्या आपको पता है कि एलोन मस्क ने एक बार ट्वीट करते हुए लिखा था कि जब टेस्ला कंपनी के बुरे दिन चल रहे थे तब एलोन चाहते थे कि एप्पल कंपनी टेस्ला को एक्वायर कर ले, लेकिन एप्पल कंपनी के सीईओ टिम कुक ने एलोन मस्क से मिलने तक से मना कर दिया था। और आज टेस्ला कंपनी दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कार कंपनी है, जिसकी वजह से एलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में इतने ऊपर पहुंच गए हैं। गाइस, समय का पहिया है, एक बार जरूर घूमता है, ये सबको ध्यान रखना चाहिए। ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। उसका सपना था कि हर एक आम इंसान भी स्पेस की सैर कर सके। वो सस्ते कमर्शियल स्पेस व्हीकल बनाना चाहता था। इसके लिए उसने अपनी कमाई का 70% पार्ट एक कंपनी में लगाया जिसका नाम था SpaceX। लेकिन शुरू के 3 रॉकेट लॉन्च अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही तबाह हो गए। तब एक इंटरव्यू में उससे कहा गया कि अमेरिकन तुम्हारे आइडियाज पे बिलीव नहीं करते, तुम्हें अपना काम बंद कर देना चाहिए। उस वक्त उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कहा आई विल नेवर गिव अप। तब उसके पास सिर्फ इतना पैसा बचा था जिससे वो 4th रॉकेट लॉन्च कर सकता था, और अगर वो भी बर्बाद हो जाता तो वो और उसकी कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती। लेकिन उसे अपने आइडिया पे बिलीव था। फाइनली उसका 4th रॉकेट लॉन्च एकदम सक्सेसफुल गया और उसके बाद नासा ने उसे $1.6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट दिया। जी हाँ, उसका नाम है एलोन मस्क। इसलिए कहते हैं ना गाइस, इफ यू हैव अ बिलीव इन योर आइडियाज, नेवर गिव अप। वन डे यू विल बी सक्सेसफुल।